Good evening to all of you. Myself Pankaj Kumar. Welcome you all again in my channel for Python programming. This is my third video for Python programming in computer science. Today we are going to see some basic program regarding Python program. आज हम लोग Python के रिगार्डिंग कुछ बेसिक प्रोग्राम को हम लोग करके देखेंगे एडिटर में, उसका क्या सिंटेक्स होता है, कैसे कोड लिखते हैं, वो सब चीज़। तो आज का हम लोग सबसे पहले आप आईडीएली को जो हमारे पास इंटरैक्टिव मोड है वहाँ पे ले जाएंगे हम लोग। कर्सर को राइट क्लिक करिए, फिर ओपन में जाइए, वहाँ से आप क्लिक करके उसको खोलिए। देखिए ये इंटरैक्टिव मोड है। इसमें हम लोग फाइल में जाएंगे, वहाँ से फिर न्यू फाइल में जाएंगे, फिर शेल मोड में आ गया। अब इसमें हम जा रहे हैं कुछ कोड लिखने के लिए। तो हमारा क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम टू रीड द प्राइस ऑफ एन आइटम in decimal form and print the output in पैसा। ठीक है, क्वेश्चन है कि यूज़र जो है वो क्या करेगा, डेसिमल में कुछ आइटम इनपुट कर रहा है यूज़र, लेकिन उसको प्रिंट करना है पैसा के फॉर्मेट में। तो इसके लिए सबसे पहले एक चीज़ जानी है। हम जानते हैं कि 1 रुपया में जो होता है वो कितना पैसा होता है, 100 पैसा होता है। 1 रुपीज़ इक्वल्स टू 100 पैसा। तो यूज़र अगर जो भी अमाउंट डालेगा, 10 रुपया डाला है तो 10 इंटू 100 हो जाएगा। यूज़र हो सकता है 10.5 रुपया डाला हो, उसको इंटू 100 करेंगे हम, तब जाके उसका रिजल्टेंट वैल्यू हम शो कर सकते हैं। चलिए हम लोग कोड में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पे रीड का मतलब होता है इनपुट लेना। रीड का मतलब क्या हुआ, हैशटैग हम यहाँ दिए रहे हैं, रीड मीन्स टू इनपुट द वैल्यू। ठीक है, रीड का मतलब होता है कोई वैल्यू को इनपुट कराना प्रोग्राम में। अब देखिए यहाँ पे हम लोग आते हैं कोड में। सबसे पहले मेरे पास प्राइस दिया हुआ है और प्राइस यहाँ पे पूछ रहा है। प्राइस जो है वो यूज़र क्या करेगा, डेसिमल के टर्म में डालेगा। तो डेसिमल के लिए इनपुट के लिए, डेसिमल इनपुट के लिए मेरे पास एक डेटा टाइप था, उसका नाम था फ्लोट डेटा टाइप। इसलिए हम लोग यहाँ पे फ्लोट को इनिशलाइज किए। फिर यहाँ पे हम लोग इनपुट में जाते हैं, इनपुट। अब यहाँ पे टाइप करिए एंटर प्राइस ऑफ एन आइटम। एंड हो गया। अब हमको इसको कन्वर्ट करके निकालना है, इसका आउटपुट जो है वो पैसे में आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग लेते हैं फाइनल प्राइस इक्वल्स टू प्राइस जो यूज़र दिया है उसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। मतलब ये फाइनल प्राइस मेरे पास एक ऐसा वेरिएबल है जो प्राइस का डेटा को वर्क करेगा, कैसे, मल्टीप्लाई करते हुए, उसको कन्वर्ट करते हुए पैसा में। और यूज़र जो भी अमाउंट देगा उसको कन्वर्ट करने के लिए पैसा जो है वो हम जानते हैं कि 1 रुपया में 100 पैसा होता है। 1 रुपीज़ इक्वल्स टू 100 पैसा। इसलिए फाइनल प्राइस जो है वो इनपुट जो लिया गया है वो हमारा ये रुपया है। ये इनपुट जो है यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन टर्म ऑफ रुपी। ठीक है, रुपीज़ में है ये। अब आइए अब प्रिंट करते हैं फाइनल के लिए। प्रिंट प्राइस ऑफ आइटम इज। देखिए, तो हम मैसेज को प्रिंट करना है केवल हमारे पास एक मीनिंगफुल टर्म के लिए, लेकिन फाइनल जो आउटपुट हो है वो हम लोग फाइनल प्राइस में कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, फाइनल प्राइस कर लिए और फाइनल प्राइस को हम लोग किस टर्म में दे रहे हैं, पैसे के टर्म में उसको रिजल्टेंट वैल्यू को आउटपुट कर रहा है।
अब हम लोग Alt F प्रेस करिए, सेव एज में जाइए, अब डेस्कटॉप पे जाइए, वहाँ पे हम सेव करते हैं। ये हमारा थर्ड प्रोग्राम था, तो फाइल का नेम .extension.py। अब यहाँ पे सेव करते हैं हम लोग, सेव प्रेस करके अब हम रन ऑप्शन में जाते हैं, या तो F5 आप प्रेस कर सकते हैं। F5 देखिए रन मॉड्यूल, अब यहाँ पे सक्सेसफुली रन हो गया। एंटर प्राइस ऑफ एन आइटम, तो हम चाहते हैं कि 10 रुपया 50 पैसा हम एंटर किए हैं। देखिए 1050 डॉट पैसा इसका अमाउंट आ गया, मतलब 10 रुपया 50 पैसा को कन्वर्ट कर दिया ये 1050 पैसा में। ठीक है, अगर इसी को थोड़ा सा और हटके हम लोग करते हैं, थोड़ा सा एक बार फिर से इसको हम रन कराते हैं। अब यहाँ पे हम लोग 100 पैसा लिए हैं, 100 रुपया लिए हैं। ठीक है, अब इसको आप एंटर करिए, देखिए 100 रुपया में 100 इंटू 100 हो जाएगा, यानी कि यूनिट 10 100 1000 है ना, 10,000। ये 10,000 पैसा मिल गया 100 रुपया में। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या करें, आप यहाँ पे आउटपुट उसका देख सकते हैं। ये हमारा एक बेसिक प्रोग्राम था, लिखने का तरीका था। ठीक है, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। ये हम ले लेते हैं क्वेश्चन 1। अब आते हैं दूसरा में, हम सबको अब ओवरऑल यहाँ से हम लोग इसको क्या करें, कमेंट दे देते हैं। अब हम दूसरा और कोड को लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सेकंड कोड में आते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन लिख देते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले योर नेम, राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले योर नेम एंड एड्रेस ऑन सेपरेट लाइन्स। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या है, आपका नाम क्या करना है, इनपुट लेना है, और आपका नाम स्क्रीन पे शो करना है, और साथ में एड्रेस भी शो करना है, लेकिन दोनों अलग अलग लाइन में होना चाहिए, एक लाइन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली यदि टेक्स्ट यूज़र चाहता है इनपुट कराने के लिए टेक्स्ट, तो उसके लिए सिंपल आप इनपुट फंक्शन जो है इसके अंदर आप एक मैसेज डाल दीजिए। आप इससे क्या कर सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट मतलब कैरेक्टर को आप इनपुट कर सकते हैं। चूँकि इंट हो गया इंटीजर टाइप के लिए, फ्लोट हो गया डेसिमल के लिए, कॉम्प्लेक्स हो गया कॉम्प्लेक्स के लिए। ठीक है, और इस प्रकार से वो डेटा टाइप जो है वो नंबर्स के ऊपर डिपेंड करता है, कैसा नंबर हम लेते हैं। लेकिन यहाँ पे नेम, तो नेम हमेशा क्या होगा, हो सकता है नेम पाइथन हो सकता है नेम जो है वो जॉन हो सकता है नेम जो है वो C++ हो, मतलब कुछ भी कैरेक्टर सेट हो सकता है ना। तो ये नेम जो भी हम लोग इनपुट कराएंगे वो किस में कराएंगे, केवल इनपुट फंक्शन, मतलब इनपुट फंक्शन इज यूज्ड टू ओनली प्रिंट द टेक्स्ट। ठीक है, उसमें टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब आते हैं इसका कोड में हम लोग आते हैं, तो नेम इक्वल्स टू इनपुट लीजिए और यहाँ पे मैसेज डाल दीजिए, एंटर योर नेम। ठीक है, अब सेकंड में आते हैं एड्रेस। एड्रेस भी हम लेते हैं कैरेक्टर फॉर्मेट में क्या, उसके लिए भी हम लोग इनपुट ले लेते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं एंटर एड्रेस, एंटर योर एड्रेस। ठीक है, अब जो है हमको प्रिंट करना है नेम और एड्रेस दोनों को सेपरेट लाइन में, तो प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे आते हैं नेम इज, मतलब देखिए तो ये मैसेज आ गया। अब हमको वैल्यू को प्रिंट करना है, यानी कि वेरिएबल का वैल्यू के लिए कोई मैसेज नहीं देते हैं, केवल उस वेरिएबल को हम लोग डायरेक्टली कॉल कर लेते हैं। ठीक है, इनिशियलाइज करके, तो नेम। अब देखिए नया लाइन में आना है, तो नया लाइन के लिए हम लोग /n का इस्तेमाल करते हैं, डबल कोट में /n। अब वहाँ पे लिखते हैं ADD एड्रेस इज, ठीक है, कॉमा ADDRESS एड्रेस। देखिए ये न्यू लाइन जो है ये /n नया लाइन, और नया लाइन कहाँ होगा, लाइन ब्रेक या न्यू लाइन नेम के बाद आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसको सेव कर लेते हैं, Ctrl+S से सेव करिए,
या फाइल में जाइए, देखिए सेव में जाइएगा, सेव एज में नहीं, सेव में जाना है। यदि सेव एज क्लिक करेंगे तो आपसे फिर से फाइल का नाम पूछेगा, आप उसी फिर सेम नाम पे आप सेव कर सकते हैं या दूसरा नाम से आप उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसको F5 से प्रेस करते हैं, रन में जाइए, F5 में प्रेस करिए, एंटर योर नेम। तो मेरा नाम है पंकज कुमार, ठीक है। एड्रेस हम डाल देते हैं NIT जमशेदपुर, ठीक है, झारखंड। चलिए अब देखिए इसका आउटपुट, नेम इज पंकज कुमार आ गया। तो नेम इज जो है वो मैसेज था वो आया, और एड्रेस इज ये दोनों मैसेज था। आप अगर गौर करें यहाँ पे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे नेम इज ये क्या है, एक सिंपल मैसेज है। क्योंकि डबल कोट में है ये, इसलिए नेम इज में कोई चेंजेस नहीं हुआ। लेकिन नेम देखिए यहाँ पे नेम नाम का एक वेरिएबल है, तो उस वेरिएबल को यहाँ प्रिंट नहीं किया है, बल्कि उसका वैल्यू एंटर योर नेम वैल्यू था पंकज कुमार, उसको प्रिंट कर दिया। उसके बाद नया लाइन लिया है /n, हम लोग लगा दिए न्यू लाइन के लिए, तो /n से लाइन ब्रेक हो गया। अब एड्रेस इज के पास आ गया, एड्रेस इज ब्रेक के बाद न्यू लाइन में एड्रेस इज मैसेज था, और उसमें हम लोग एड्रेस का वेरिएबल का नाम दिए थे। देखिए तो वेरिएबल का नेम क्या था, एड्रेस। तो एड्रेस तो प्रिंट नहीं हुआ, यहाँ प्रिंट हो गया NIT जमशेदपुर झारखंड, क्योंकि यहाँ पे एड्रेस में यूज़र क्या दिया, अपना एड्रेस NIT जमशेदपुर और झारखंड दिया है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। अब आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसको भी हम लोग यहाँ से ओवरऑल को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग उसको बंद कर सकते हैं, पूरा कोड को। देखिए ये कोड बंद हो गया, और अब यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट इस्तेमाल कर दिए हैं। यहाँ से कोड क्या हो गया, पूरा का पूरा नॉन एग्जीक्यूटेबल हो गया। अभी यूज़र इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है, लेकिन आप उसको देख सकते हैं कि ये सब काम में आ रहा है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन है कि राइट ए प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट्स यूजर्स फर्स्ट एंड लास्ट नेम एंड प्रिंट्स it रिवर्स ऑर्डर। मतलब हमको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है, ठीक है। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यूज़र जो है एक्सेप्ट करेगा, जैसे पंकज कुमार एक्सेप्ट किया, ठीक है। तो उसका आउटपुट जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, जैसे नेम जो है वो लिया है, मान लेते हैं यहाँ पे ड्राई रन के साथ करते हैं, फर्स्ट नेम जो है वो हम डाल दिए हैं पंकज, ठीक है। और लास्ट नेम डाल दिए हैं कुमार। तो इसका आउटपुट जो है वो हमको आना चाहिए कैसे, इसका जो रिजल्टेंट आउटपुट जो आना चाहिए वो आना चाहिए हमको कुमार पंकज, ठीक है, यही आना चाहिए। तो दोनों में हमसे क्या पूछ रहा है, यूज़र फिलहाल इनपुट पूछ रहा है। तो नेम तो टेक्स्ट में है, तो हम लोग सिंपल इनपुट लेंगे, इनपुट फंक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट नेम के लिए एफ नेम ले लिए हैं, और यहाँ पे इनपुट करा दीजिए, और यहाँ मैसेज डाल दीजिए एंटर फर्स्ट नेम, ठीक है। देखिए डबल कोट में आ गया। अब हम चाहते हैं कि इसी को कॉपी कर ले, इसको कॉपी कर ले, Ctrl+C कर लीजिए आप, या यहाँ से राइट क्लिक करिए, कॉपी कर सकते हैं, और फिर प्रेस करिए LNAME लास्ट नेम, ठीक है। अब उसको हम लोग Ctrl+V करिए, या आप कर्सर ले जाके राइट क्लिक करिए, यहाँ पेस्ट है, देखिए एंटर, यहाँ पे आप डाल सकते हैं लास्ट नेम, ठीक है। अब हमको क्या करना है, डिस्प्ले करना है प्रिंट प्रिंट। हमको पहले डिस्प्ले क्या करना है, लास्ट नेम
उसके बाद आना चाहिए क्या, फर्स्ट नेम, एल नेम कॉमा FNAME कॉमा SEP इक्वल्स टू, देखिए अब इसको हम लोग सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस कर लिए और यहाँ से हम लोग सेव एस में चले गए, सेव एस नहीं सेव में जाएंगे हम लोग, ठीक है, सेव में चले गए। अब हम लोग इसको F5 से प्रेस कर दीजिए, देखिए फर्स्ट नेम पूछ लिया। अब यहाँ पे हम अपना नाम डाल दिए हैं पंकज, लास्ट नेम कुमार, देखिए कुमार पंकज आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है SEP नाम का जो यहाँ पे टर्म इस्तेमाल हो रहा है वो सेपरेटर के लिए है, ठीक है, सेपरेटर के लिए। यदि हम देखते हैं C++ में और जावा में, सी में, वहाँ पे कॉमा जो है वो सेपरेटर ऑपरेटर का वर्क करता है, यहाँ पे SEP का वर्क होता है सेपरेट करना। तो ये क्वेश्चन रहा हम लोग का जो पाइथन के रिगार्डिंग है, और हम लोग एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो हैशटैग write a program to find the area of a rectangle, मतलब एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल निकालना है यूजर को, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए हमको सबसे पहले समझ लीजिए कि रेक्टेंगल का एरिया के लिए लेंथ का होना जरूरी है, लेंथ और ब्रेड्थ का होना कंपलसरी है, जरूरी है, तभी आप उस पर कैलकुलेशन करके किसी भी रेक्टेंगल का एरिया आप पाइथन में या कंप्यूटर का किसी भी लैंग्वेज में निकालेंगे। मतलब एरिया कब निकलेगा, जब यूज़र को लेंथ और ब्रेड्थ मालूम रहेगा तब, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके लिए करते हैं कि शॉर्ट में इसका वेरिएबल ले लेते हैं, या आप नाम ले लीजिए लेंथ, LENGTH, लेंथ इक्वल्स टू, अब हम लेते हैं लेंथ को इंटीजर फॉर्मेट में। मान लेते हैं कि लेंथ जो है वो इंट में ले रहे हैं, आप डेसिमल में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि डेसिमल में लेंगे, अगर इंटीजर में लेते हैं, मान लीजिए कि आप इंटीजर लिए हैं, डिक्लेयर किए हैं, ठीक है, और आप दे दिए 102.50, 102.50 आप दिए हैं इनपुट वैल्यू दिए हैं, तो वो क्या करेगा, 50 को हटा देगा, डेसिमल के बाद जो भी डिजिट है उसको हटा देगा और केवल इंटीग्रल पार्ट को लेगा। कब, जब इंटीजर का फॉर्मेट में। लेकिन जब हम लोग फ्लोट लगाते हैं तो हमको क्या करेगा, वो डेसिमल के बाद मतलब फ्लोट लगाएंगे, और उसमें हम लोग लिए हैं लेंथ, ले लिए हैं, मान लिए हम लेंथ लिए हैं 12, तो ये क्या करेगा, ये 12 के बाद डॉट दे करके 000 कैलकुलेट करके हमको दे देगा, मतलब कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। लेकिन .00 चूँकि फ्लोट हम लोग डेटा टाइप लगाए हैं इसलिए वो हमको कैलकुलेट करके देगा। तो बेहतर है कि हम लोग क्या करें, सबसे पहले इंटीजर लेके चलते हैं इंट डेटा टाइप को। तो यहाँ पे इंट लिए और यहाँ पे इनपुट करिए, ठीक है। अब यहाँ पे एंटर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, इसको बंद कर दिए और इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि पूरा इतना बड़ा कोड है, कॉपी आराम से कर सकते हैं। और हम लोग यहाँ पे इसको प्रेस एंटर की, देन यहाँ पे आप BREADTH ब्रेड्थ इक्वल्स टू कंट्रोल V कर दीजिए, देखिए सेम आ गया। तो यहाँ पे आप मैसेज डाल दीजिए एंटर द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एरिया, तो एरिया के लिए एरिया नाम का वेरिएबल लिए हैं, मीनिंगफुल है। अब हमको क्या करना है, उसमें हमको प्रिंट कर देना है, टोटल एरिया को कैलकुलेट करना है, वही तो प्रिंट करके शो करना है। अब एरिया को कैलकुलेट करने के लिए एरिया नाम का वेरिएबल असाइन किया गया, उसमें कैलकुलेशन करेंगे। तो उसमें लेंथ को कॉल करेंगे, क्योंकि लेंथ इनपुट ले चुका है तो लेंथ को कॉल करेंगे, फिर लेंथ इनटू ब्रेड्थ करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लेंथ LENGTH इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। अब आइए प्रिंट में आ गए। अब यहाँ पे देते हैं एरिया ऑफ गिवन रेक्टेंगल इज कॉमा AREA एरिया, सेव कर दिए। अब हम लोग इसको रन कराते हैं, देखिए अब हम लोग इसको जाते हैं F5 से प्रेस करिए,
देखिए इसको हम लोग सेव कर दिए। अच्छा ये जो है यहाँ पे हम लोग इसको हम लोग क्या करें कि यहाँ एंडिंग जो हो रहा था मल्टी लाइन कमेंट उसको छोड़ करके हम लोग इसको यहाँ पे एंड कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि हम मल्टी लाइन कमेंट जहाँ भी एंड करेंगे उसको वहाँ तक हम उसको एक्सिक्यूट नहीं कर सकते हैं, उसके बाद तो हम लोग एक्सिक्यूट कर ही सकते हैं। तो हमको केवल एग्जीक्यूशन पार्ट हमारा क्या था, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना था, इतना ही मेरा एग्जीक्यूशन पार्ट था, ठीक है। अब हम लोग कंट्रोल एस करिए, अब F5 में जाइए, देखिए एंटर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। हम चाहते हैं कि लेंथ जो है वो 12 हो जाए, ठीक है। एंटर द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, वो भी 12 हो जाए। तो फाइनल एरिया जो होना चाहिए 12 × 12 144 होना चाहिए। देखिए 144 एरिया ऑफ गिवन रेक्टेंगल हो गया। तो ये इस प्रकार से हम लोग कोड जो है सिंपल कोड को पाइथन के टर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जितने भी कोड हैं यहाँ पे हम उसको देखिए, आप उसको क्या कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं और आप उसको बिल्कुल बना सकते हैं घर में आराम से। तो आज मेरा बेसिक पैटर्न यही था कि हम केवल कोड कैसे लिखते हैं, कैसे इनपुट लेते हैं, उसका क्या आउटपुट आएगा और उसका वैल्यू कैसे आएगा, वो पूरा हमको आज दिखाने का प्रयास किया गया हमने इस ट्यूटोरियल में। तो आप इसको बिल्कुल प्रैक्टिस करिए और जब भी आप प्रैक्टिस करिएगा एक एक कोड, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, इसका कोड जो है, और हम जानते हैं कि हैशटैग जो इस्तेमाल होता है वो नॉन एक्सिक्यूटेबल के लिए होता है, मतलब वो एक लाइन को आप नॉन एक्सिक्यूटेबल बना रहे हैं। लेकिन मल्टीपल लाइन्स, बहुत सारा लाइन को नॉन एक्सिक्यूटेबल बनाना है तब उसके लिए हमको ट्रिपल कोट का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे ट्रिपल कोट रहता है, देखिए चेंज हो गया, पूरा ग्रीन हो गया, या नॉन एग्जीक्यूटेबल हो गया। अब इसको आप रन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमको चूंकि हर एक पार्ट रन करके देखना है इसलिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है, सेकेंड क्वेश्चन जो है ये रहा हमारा, और थर्ड क्वेश्चन जो है आप इसमें थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये है, और लास्ट क्वेश्चन जो है मेरे पास आज का ट्यूटोरियल में क्वेश्चन 4। आप इसको जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे से, और हम लोग इसको सेव कर लिए हैं thought.py फाइल में, ठीक है। तो आप इसको बिल्कुल आइडियली में या शेल में आप कहीं भी जाके इसको ट्राई करिए, और जितना ट्राई करेंगे, जितना बार आप कोड लिखेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, उतना कोड लिखने में आपको आसान पड़ेगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं ट्यूटोरियल, और उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। और जो भी डाउट है आप बिल्कुल कमेंट में आप लिख करके भेजिए, ताकि उसके रिगार्डिंग हम इम्प्रूव करें और हम वीडियो बना करके उस टॉपिक में हम जो है अपलोड करें, ताकि आप लोग और बेनिफिशियल हो। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आप इसको बिल्कुल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।